भाजपा के पूर्व सांसद घनश्याम सिंह लोधी हमारे साथ मौजूद हैं। रामपुर में हुए लोकसभा चुनाव में घनश्याम सिंह लोधी को इस बार हार मिली है, लेकिन क्या वजह रही इसके पीछे की, हमारे साथ बातचीत करने के लिए सीधे मौजूद हैं। लोधी साहब, उपचुनाव तो आप जीते, लेकिन ऐसे में जो आम चुनाव था उसमें आपको तकरीबन 87,000 वोटों से समाजवादी पार्टी का जो प्रत्याशी मोहिबुल्लाह नदवी, उन्होंने हार दी है। क्या कहेंगे, क्या वजह लगती है उसके पीछे की? देखिए, ये चुनाव मैं हारा नहीं हूँ, जीता हूँ। क्योंकि लगभग 4 लाख लोगों ने मुझे मतदान किया है और मुझे 4 लाख लोगों ने आशीर्वाद दिया है। लेकिन कुछ लोगों ने, हमारे पार्टी के भी कुछ लोग हैं और कुछ प्रशासन के भी हैं, उन्होंने साजिश के तहत मुझे हरवाने का काम किया है। और मैंने पार्टी से भी इसकी शिकायत की है और इस पर समीक्षा हो रही है। और मैं समझता हूँ जिन लोगों ने ये काम किया है, माननीय मोदी जी के जो हमारे जो अभियान है उसमें रोड़ा अटकाने का काम जो इन लोगों ने किया है, तो मैं समझता हूँ उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि 2027 भी नज़दीक है। अगर उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो 2027 में भी नुकसान पहुंचाने का वो लोग काम करेंगे। तो ऐसे में अब घनश्याम लोधी जी क्या खाका तैयार कर रहे हैं? क्योंकि अब चुनाव तो हो चुका है और मोहिबुल्लाह नदवी यहाँ से 87,000 वोटों से जीत भी चुके हैं। तो अब ऐसे में लोधी जी की तरफ से क्या खाका तैयार किया जा रहा है, जो अधिकारियों की तरफ से इसमें आप आरोप लगा रहे हैं? आरोप अधिकारियों के लिए कह रहे हैं, कुछ कार्यकर्ताओं के लिए कह रहे हैं। तो ऐसे में उन सब लोगों का अब किस तरह से, किस नज़र से देखेंगे अब? देखिए, हमारी रामपुर की जनता ने, यहाँ के कार्यकर्ताओं ने काफ़ी मेहनत की और मुझे आशीर्वाद दिया। क्योंकि 4 लाख वोट कम नहीं होता, 4 लाख वोट बहुत काफ़ी वोट होता है। और सबने ऐसी कटाई चल रही थी उस समय गेहूँ की, लेकिन सब लोगों ने मेहनत की और मुझे चुनाव लड़ाया और लगभग 4 लाख वोट मुझे यहाँ से दिया। लेकिन कुछ लोगों ने मौके का फ़ायदा उठाकर मुझे नुकसान पहुँचाने की कोशिश की। तो उसकी एक समीक्षा हो रही है, पार्टी भी समीक्षा कर रही है। और मैं देख रहा हूँ जिन्होंने पार्टी से शिकायत की है कि उस शिकायत पर यहाँ पर आकर समीक्षा की जाए। जिन लोगों ने मेरे खिलाफ, जो पार्टी के खिलाफ षड्यंत्र रचा है, उस पर कार्रवाई की जानी चाहिए। क्योंकि ये मेरे साथ ही नहीं, ये जो कल को दूसरे चुनाव लड़ेंगे 2027 में, उनके खिलाफ भी ये हो सकता है। इसलिए इसकी समीक्षा होना बहुत ज़रूरी है। और मैं तो आज सबसे अच्छी खुशी की बात यह है कि इतना कुछ करने के बाद भी आज हमारी सरकार बनने जा रही है। क्योंकि केंद्र में माननीय मोदी जी को एनडीए ने नेता चुन लिया है। तो पहले तो माननीय मोदी जी को, जो हमारे लोकप्रिय नेता हैं, उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। और सरकार की। और मैं सिर्फ अपने नेताओं से ये कहना चाहूँगा, जो हमारे प्रदेश में जो नुकसान हुआ है, उत्तर प्रदेश में, क्योंकि बड़ी मेहनत हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने और हमारे प्रधानमंत्री जी ने और जो हमारे नेता हैं उन्होंने की थी। उन्होंने रात देर नहीं देखा, दिन नहीं देखा, लेकिन लगातार वो लोग चुनाव प्रचार में जुटे रहे। लेकिन कुछ लोग जो हमारे पार्टी के भीतरघात जो थे, जयचंद थे, उन्होंने भीतरघात किया और पार्टी को नुकसान पहुंचाने का काम किया। तो मैं चाहता हूं उनके खिलाफ कार्रवाई हो। मोदी जी 9 तारीख को शपथ लेने वाले हैं प्रधानमंत्री की, फिर क्या कहेंगे उसको लेकर मोदी जी को? नहीं, मोदी जी हमारे देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। और मैं समझता हूँ 10 वर्षों में जिस ऊंचाई तक हमारे देश पहुंचा है, और उनकी बड़ी भूमिका हमारे माननीय मोदी जी की इसमें रही है। क्योंकि 10 साल पहले हमारे देश की क्या स्थिति थी और आज 10 साल के बाद हमारे देश कहाँ शीर्ष पे पहुंचा है। और मैं समझता हूँ जैसे तरक्की 10 साल में की है हमारे देश ने, वैसे ही जो तीसरी बार हमारे प्रधानमंत्री जब बनेंगे, तो मैं समझता हूँ हम उस ऊंचाई तक, जो हमारी जो उम्मीद थी, हमारे प्रधानमंत्री उस ऊंचाई को छुएंगे। अच्छा लोधी जी, देखा है जिस दिन से भारतीय जनता पार्टी 400 पार की बात कर रही थी, लेकिन 400 पार नहीं ला पाई। ऐसे में मुख्यमंत्री हो या फिर प्रदेश लेवल के बड़े नेता हों, प्रधानमंत्री जी हों, ये जो लगातार इन लोगों की समीक्षा बैठक चल रही है, और अब ऐसे में क्या लग रहा है आपको, जो 400 पार नहीं पहुंच पाए ये लोग, क्या अधिकारियों पर और क्या भाजपा के बड़े कार्यकर्ताओं पर, नेताओं पर कोई गाज गिर सकती है? देखिए, समीक्षा का विषय है, पार्टी इस पे समीक्षा कर रही है। क्योंकि प्रदेश लेवल पर भी और हमारे देश लेवल पर भी इसकी समीक्षा हो रही है, किसने क्या किया और क्या कारण रहा जो हमारा जो लक्ष्य था हम उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाए। क्योंकि सरकार तो हमारी बनी है, लेकिन हमारा जो 400 पार का लक्ष्य था वो हम उस तक नहीं पहुंच पाए। तो कहीं ना कहीं कोई कारण रहा है। क्योंकि यहाँ पर
आप पूरब में थोड़ा चला है, एक तो संविधान विधान, क्योंकि जो विपक्ष थे उसने झूठ बोला कि हमारी जो 400 अगर सीटें इन्हें आएंगी तो ये संविधान बदल देंगे। तो सरासर ये झूठा एक सगुफा था और विपक्ष ने इसे भुनाया। तो मैं समझता हूँ उसके बहकावे में जनता आई, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हमारी संविधान को मानने वाली हमारी पार्टी है, संविधान के हिसाब से ही हमारी पार्टी चलती है। लेकिन जनता ने उसके बहकावे में आकर विपक्ष को वोट दिया। तो मैं समझता हूँ जनता सब समझ जाएगी, क्योंकि जनता सब जानती है। तो क्या अधिकारियों पर भी कोई फेरबदल हो सकता है इस चुनाव में जो हार मिली है? जिस तरह से रामपुर की सीट आप हारे हैं, तो क्या लगता है आपको अधिकारियों पे भी कुछ? अब देखिए, जिसने जो करा होगा सामने आ जाएगा, क्योंकि मैंने तो ऐसे चुनाव लड़ा है जैसे आप लोगों को देख रहे होगे, आप भी रामपुर में रहते हो, और बूथों पर जहाँ मुस्लिम बूथ थे वहाँ पर तो लगभग जो आम पुलिस थी वो लगा रखी थी, और जो हिंदू पुलिस थे वो संवेदनशील के हिसाब से वो कर रखे थे, उन्हें वोट नहीं डालने दिए गए। और जहाँ मुस्लिम मतदाता था वहाँ एक तरफा वोट पड़ा, और मस्जिदों में अलाउंस करा कर वोट डलवाए गए। तो आप सुन रहे थे पूर्व सांसद घनश्याम सिंह लोधी जी को, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जो प्रधानमंत्री लेवल हो या फिर मुख्यमंत्री लेवल से जो समीक्षा बैठक की जा रही है, इसके बाद में ही निर्णय लिया जाएगा कि क्या मुख्यमंत्री की तरफ से कोई एक्शन लिया जाएगा या फिर क्या इसमें रहेगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।